महिलाएं पढ़ लेगी तभी ये कल घटेगा। असली चीज तो वही है। और आजकल जब महिला नहीं पढ़ी हुई है, मर्द लोग अपना जिस तरह से रोज रोज अपना करते ही रहता है, लेकिन उसको तो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको रोज एक पैदा नहीं करना है। अब महिलाएं पढ़ी रहती हैं तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है कि भाई कैसे हमको बचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का बयान अमर्यादित है। नीतीश कुमार ने कल अपनी समाधान यात्रा के दौरान हाजीपुर में एक बात कही। दरअसल वो लोगों के बीच थे, महिलाओं से संवाद कर रहे थे, पुरुषों के बीच थे और उन्होंने एक बात कही कि महिलाओं में जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ है, जनसंख्या नियंत्रण में भी काफ़ी बदलाव आया है। जनसंख्या नियंत्रण में महिलाओं की भूमिका पर वो बात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से जैसे शिक्षा की वजह से महिलाओं के अंदर में जागरूकता आई है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए उनके अंदर में जागरूकता आई है, वहीं उन्होंने कहा कि मर्द लोग रोज़ रोज़ करता रहता है। तो ऐसे में अब बीजेपी इस सेंटेंस को लेकर जो है वो हमलावर है। उसने इस लाइन को जो है पूरी तरीके से अमर्यादित बता दिया है और उसका कहना है कि वो पुरुषों की बेइज्जती कर रही है और पुरुषों का यह अपमान है। वहीं उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस भाषा का प्रयोग नीतीश कुमार के उम्र का तकाजा है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं अरविंद सिंह का बयान, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये मुख्यमंत्री जी, ये महिलाओं के बीच में आप कौन सा शास्त्र पढ़ा रहे हैं? क्या बुढ़ापा में आप सठियान गए हैं क्या? इस तरह से आप जो है क्या पढ़ा रहे हैं? ये गुप्त ज्ञान किसको दे रहे हैं? ये अपने अनुभव को साझा कैसे कर रहे हैं? इस तरह का बयान देकर के मुख्यमंत्री के पद को कलंकित मत कीजिए। आपका गरिमा, थोड़ा आप अपने गरिमा को बचाए रखिए, गरिमा का ख्याल रखिए। आप माननीय मुख्यमंत्री हैं और इस तरह का महिलाओं के बीच में पुरुषों को अपमानित करने का काम और महिलाओं के बीच में इस तरह का बयान आप दे रहे हैं जो एकदम असंवैधानिक है। इस तरह का बयान मत दीजिए, जलील मत होइए और न बिहार को होने दीजिए। बिहार के गरिमा को आप गिरा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बुढ़ापा में आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप जो है मानसिक विद्वेग के शिकार हो चुके हैं। आप अपना इलाज कराइए। तो सुना आपने कि अरविंद सिंह ने किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने सीधे तौर पर इसे अमर्यादित बताते हुए पुरुषों का भी अपमान बता दिया और महिलाओं के बीच इस तरीके के भाषा का प्रयोग न करने की नसीहत भी दे दी। वहीं बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने अपने ट्वीट से इस पूरे बयान को, ट्विटर हैंडल से बयान को रखते हुए ये कहा कि इस तरह का बयान अमर्यादित है। तो उन्होंने, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या ट्वीट किया। मुख्यमंत्री जी ने जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में जो अवेयरनेस की बात की है और जो जागरूकता की बात की है और महिलाओं के शिक्षित होने की बात की है, ये स्पष्ट करता है कि जनसंख्या नियंत्रण अगर बेहतर ढंग से अवेयरनेस हो, महिलाएं जागरूक हों और महिलाएं शिक्षित हों तो जनसंख्या नियंत्रित करना आसान होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को राजनीतिकरण करना चाहती है, हर मुद्दे पर राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। तो देखा आपने कि किस तरीके से बीजेपी एक बार फिर से नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं आरजेडी का समर्थन मिलता नजर आया है। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, उन्होंने सीधे तौर पर इस बयान के साथ अपनी सहमति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस बयान में कहीं भी कुछ अमर्यादित नहीं है और नीतीश कुमार लोगों से संवाद कर रहे हैं और जो स्पष्ट मैसेज है वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से महिलाओं में शिक्षा आई है, महिलाएं शिक्षित हुई हैं, तो परिवार नियोजन के तरीके और परिवार नियोजन के तरीके के साथ जनसंख्या नियंत्रण में भी काफ़ी मददगार साबित हो रही हैं। तो बिहार की राजनीति में जब से आपने देखा कि बीजेपी का साथ छोड़कर जेडीयू आरजेडी से हाथ मिलाकर सरकार में है, उसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है। तो लगातार बने रहिए ऐसी खबरों के साथ।